राजपा, सत्यत सहित सभी सामाजिक संगठनों द्वारा सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को श्रद्धांजलि दिया गया। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रकाश सिंह प्रेस ने विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि आरा के रमना मैदान स्थित जेपी स्मारक से राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य के नेतृत्व में जिले के सभी सामाजिक संगठनों द्वारा श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के विरोध में जन आक्रोश मार्च सह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कुमार जितेंद्र सहित जिले के विभिन्न पंचायत के मुखिया समेत शहर के सैकड़ों गणमान्य लोग शामिल हुए। सभी ने एक स्वर में सुखदेव सिंह अमर रहे के नारों के साथ आक्रोश मार्च निकाला तथा 2 मिनट का मौन रखकर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। समाज के कमजोर वर्ग के लिए आवाज उठाने वाले को टारगेट कर हत्या की जा रही है। मनमोहन सिंह ने केंद्र सरकार से अविलंब अफगानिस्तान से अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियां लाने वाले शेर सिंह राणा, करणी सेना के महिपाल सिंह मकराना की अविलंब सुरक्षा उपलब्ध करने की मांग की है। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित बाबू वीर कुंवर सिंह की पौत्र वधू कुंवर पुष्पा सिंह, पूर्व मुखिया विनोद सिंह, राकेश सिंह मुखिया, राजेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष सतेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, करणी सेना के संगठन मंत्री विनय सिंह, रोहित सिंह, विष्णु सिंह, श्री भगवान बिंद, विकास सिंह, पूर्व मुखिया उपेंद्र सिंह, सुशील सिंह टाइगर, श्री वीरमणि सिंह, अंशु सिंह सिकरावल सहित सर्व समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी राजपा के प्रखंड अध्यक्ष आरा भोजपुर, मैं गोगामेड़ी जी के जो हत्या हुआ है उसका विरोध कर रहे हूँ। ऐसा हर समय राजपूत समाज के साथ में गलत होते जा रहा है, इस पे सरकार ध्यान दे, नहीं तो राजपूत समाज हर समाज को लेकर चलने वाला व्यक्ति है। अगर राजपूत समाज पर हर समय ऐसा गलती होते रहेगा तो राजपूत समाज आगे चल के विरोध कोई सजा नहीं मिल पाया है, तो यहाँ घूम रहा है। सरकार उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो भी हत्या किए हैं, नहीं तो सर योगी राज में आप देख चुके होंगे, जो किया है जैसा किया उसको वैसे ही फ्रंट टू फेस टू। राजस्थान में भी योगी राज की जरूरत है, बिहार में ऐसा तो मान चलिए, तो हम मानते हैं कि नहीं बीजेपी चाहिए, ना जदयू चाहिए, ना राजद चाहिए। सब समाज के लेकर चलने वाले एक ही पार्टी अभी है, शेर सिंह राणा, राष्ट्रीय जनलोक पार्टी राजपा। सब समाज के विकास करेगा अगर इस पे ध्यान दिया जाए तो। जी, मेरा नाम मंतोष कुमार सिंह, प्रखंड अध्यक्ष आरा भोजपुर। आक्रोश मार्च में सबसे पहले तो हम अपने समाज को धन्यवाद देना चाहेंगे कि समाज के प्रति जिस तरह से विपदा आई है, हम लोग दुख की घड़ी में एक साथ एक मंच में इकट्ठा हुए और हमारे समाज ने साथ दिया। और जब तक न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हमारा समाज इसी तरह से मजबूती से इकट्ठा होता रहेगा। अभी तक हत्यारों को कुछ सजा नहीं हो पाई है और वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशासन ने 3 दिनों का समय हमसे लिया है। जैसा वहाँ से आदेश मिलता है इसके बाद हम लोग फिर यहाँ पे अपना प्रदर्शन शुरू कर देंगे और इस प्रदर्शन को और बड़े रूप में हम लोग शुरू करेंगे। चूँकि अभी ऊपर से आदेश है कि 3 दिन का समय सरकार को, प्रशासन को दिया गया है। हम लोग 3 दिन का इंतजार करेंगे, उपद्रव नहीं मचाएंगे, शांतिपूर्ण ढंग से अभी हम लोग प्रदर्शन करेंगे। कई बार जिक्र भी किया था कि उनकी हत्या कर दी जाएगी, कई बार इंटरव्यू में देखा गया या भाषणों में देखा जा रहा था, सुरक्षा की भी मांग उन्होंने किया था। जी, आप सभी जो मीडिया कर्मी के हमारे बंधु हैं उनके सामने उन्होंने कई बार अपनी व्यथा जाहिर की है कि भाई मुझे धमकियां मिल रही है, पाकिस्तान से धमकियां मिल रही है, पंजाब से धमकियां मिल रही है। पंजाब सरकार ने भी आगाह किया था कि इनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए। वहाँ के इंटेलिजेंस ने जब इन्होंने खुलकर कहा है कि मेरे ऊपर खतरा है और मुझे सुरक्षा दिया जाए, इसके बावजूद राजस्थान सरकार ने इनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराया। हमारे जो समाज के लोग हैं जो इकट्ठे हुए हैं, सभी समाज का एक स्वर से हमारा मांग है कि वहाँ के गृह मंत्री के ऊपर भी FIR किया जाए, वहाँ के मुख्यमंत्री के ऊपर भी FIR किया जाए, क्योंकि राजस्थान के कांग्रेस के जो नेतृत्व के जो मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी और वहाँ के जो गृह मंत्री हैं उनको भी इस षड्यंत्र में लपेटा जाए, क्योंकि इन्होंने सुनियोजित तरीके से सुरक्षा मुहैया नहीं कराया। ये तो आप मीडिया बंधु इस चीज को ये हमसे ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि जब इतने बड़े समाज के नेतृत्वकर्ता का जब इस तरीके से हत्या हो रहा है
तो समाज के एक आम व्यक्ति कैसे रहता होगा, कितना दबा और सहमा रहता होगा, ये तो आप लोग हमसे ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं। तो इसी समाज को एक सही नेतृत्व देने के लिए, सही दिशा देने के लिए जब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी ने कदम आगे बढ़ाया तो गुंडों को वो खटकने लगे और सरकार की नज़र में खटकने लगे। यह सरासर हत्या में जिम्मेदार जो है वहाँ की अशोक गहलोत सरकार है। हम उस सरकार को दोषी मानते हैं जो कि उन्होंने सुरक्षा नहीं दी। ऐसी हत्याओं को रोकने के लिए जो आरोपी है वो किस प्रकार की सजा देना चाहिए? ऐसे आरोपियों को सबसे पहले तो उनका काउंटर किया जाना चाहिए और जो उनका परिवार है उनके परिवार को भी ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए, पूरे परिवार को। तब जाकर के जो इस तरह की सोच रखते हैं, इस तरह की जो गलत भावनाएं रखते हैं, जब उनको उनके साथ में उनके परिवार और बच्चों को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा और उनको आतंकवादी के श्रेणी में आतंकवाद समर्थित जो ये जो परिवार है, ऐसे ही लोग जब बड़ा रूप में जाते हैं, शुरू में गुंडागिरी करते हैं, इसके बाद बड़ा रूप ये लोग ले लेते हैं, आतंकवादी का रूप, तो ऐसे पूरे परिवार को ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए और उनको आतंकवादी घोषित कर देना चाहिए सरकार को और उनको दंडित करना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलता है तो अगला आक्रोश का रूप क्या होगा? न्याय नहीं मिलता है तो अगला आक्रोश जो है, हमारा समाज जिस तरह से अभी निर्णय लेगा, हम लोग फिर से प्रदर्शन शुरू करेंगे और पुरजोर विरोध करेंगे और बड़े रूप में, इससे ज्यादा बड़े रूप में हम लोग प्रदर्शन करेंगे। मनमोहन सिंह, संगठन मंत्री, राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्र, बिहार प्रदेश। क्या कहेंगे? देखिए, जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। हमारे देश में आए दिन हत्याएं हो रही है और एक महान व्यक्ति जो कि कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनकी हत्या हुई है। इसके विरोध में हम लोगों ने आज पैदल मार्च निकाला है यहाँ पे और पूरा भोजपुर जिला, पूरा बिहार इसका विरोध करता है और हम लोग जो भी दोषी है उस दोषी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए मृत्यु दंड की सजा होनी चाहिए, ये हम लोग की मांग है। ये सर बताइए, आज एक आक्रोश मार्च आप लोगों ने निकाला था। हम लोग ये आक्रोश मार्च हमारे राजपूत समाज के नेता माने जाने श्री सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी की हत्या के विरोध में निकाले हुए हैं और हम लोग का एक कहना है कि हमारा आंदोलन पूरे देश में, केवल बिहार में ही नहीं, पूरे देश में तब तक जारी रहेगा जब तक कि हत्यारों को मृत्यु दंड की सजा न दे दिया जाए। सबसे बड़ा चीज़ ये है कि केवल राजपूत समाज का ही बात नहीं है, हर समाज के लोग, जिस भी समाज के लोग अगर गलत का विरोध कर रहे हैं, अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में वैसे लोगों को हर प्रदेश में चुन चुन कर मारा जा रहा है। जो स्थिति बना है जंगल राज और गुंडा राज का, तो ये हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और गोगामड़ी जी की हत्या का बदला हम लोग मृत्यु दंड से चुकाना चाहते हैं। सरकार वहाँ की होश में आए और मृत्यु दंड की सजा दे दोषियों को, नहीं तो हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। राजस्थान जाना भी होगा तो हम लोग जाएंगे और पूरे देश के राजपूत वहां की वर्तमान सरकार का भी बहिष्कार करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हमें मृत्यु दंड चाहिए दोषियों को। क्या कहना चाहेंगे आप? आगे हम लोग को ये कहना है कि सुखदेव गोगामड़ी को जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है और इस राजस्थान को साजिश, सरकार को साजिश की तरह जो इन्हें पहले से सूचना दिया था कि हमारे ऊपर ये दुर्घटना होने वाला है और 3, 4 या 8 महीना पहले से सरकार से कोई भी उनको एथी नहीं मिला, मुहैया नहीं किया गया, इसलिए उनको निर्मम हत्या की गई है। पहले तो राजस्थान सरकार को माने एकदम माने रहने के और इस सीट पर बैठने की कोनो उचित नहीं है। इसके बाद हम लोग जिस जाति से, राजपूत जाति से आते हैं, हमारे बड़े नेता, कदावर नेता को साजिश के तरह हत्या की जा रही है। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदुस्तान को राजपूत जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग चुप बैठेंगे नहीं। हत्यारों की तरह की सजा होनी चाहिए। हत्यारों को गोली मारना चाहिए, एकदम डायरेक्ट हत्यारे को फांसी के नहीं, एकदम इनकाउंटर होना चाहिए। ऐसे नहीं मिली है, इसके लिए सरकार दोषी है। सरकार की गोद में हत्यारा ने आकर बैठ गया और हत्यारा को कुछ नहीं हुआ। जेल में रहकर लोगों ने अभी चैलेंज दे रहा है कि हमने हत्या करवाई है। जेल को ताला तोड़ करके हम लोग हत्यारा को
एथी करने के लिए, मारने के लिए हिंदुस्तान भर के राजपूत बेड़ी तोड़ना होगा तो तोड़ करके हम लोग अपने गोगामड़ी को, हत्या को एथी लेंगे, शपथ लेंगे, बदला लेंगे। मेरा परिचय आरजेपी सत राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का जिला अध्यक्ष भोजपुर बिहार, सत्येंद्र सिंह आरा। हंगामा हुआ है, आरा में भी आक्रोश मार्च आज निकाला गया, क्या कहेंगे प्रशासन? ये आप जो कह रहे हैं कि हंगामा हुआ है, ये हंगामा नहीं है, ये पूरे देश की जनभावना है जो आज आक्रोशित हो रही है। हमारा दादा सुखदेव सिंह गोगामड़ी की निशान हत्या हुई है, उसके विरोध में दादा सुखदेव सिंह गोगामड़ी किसी एक समाज के लिए नहीं, पूरे देश के कमजोर वर्गों की आवाज़ थे, पूरे देश के कमजोर वर्गों के लिए उन्होंने हमेशा आवाज़ उठाया है। और आज जिस तरह से छल से, धोखे से उन्हें मार गिराया गया है, यह बहुत ही दुखद है और बहुत ही अनैतिक पुरस्कार किया गया है हत्यारों द्वारा। और उन्हें आतंकवादी घोषित करना चाहिए सरकार को, ऐसे लोगों को जिन्होंने खुलेआम फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से यह स्वीकार किया है कि हमारे गैंग ने ये काम किया है। अपनी जिन्होंने ये इस हत्या की जिम्मेदारी ली है, उसको तो पहले हत्यारे ना करके आतंकवादी घोषित कर देनी चाहिए सरकार को। और हमें सरकार को यह भी ध्यान देनी चाहिए कि जिस तरह से इस बंद के विरोध में, उनके हत्या के विरोध में जो आज पूरा देश उमड़ पड़ा है, चाहे किसी भी वर्ग के हो, क्षत्रिय समाज से हमारे दादा सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी आते थे, लेकिन उन्होंने सभी वर्गों के लिए आवाज़ उठाया है। और आज उसका हम लोग देख रहे हैं उनके जाने के बाद कि सभी वर्ग उनके साथ आज खड़ा है। कोई क्षत्रिय समाज की एक बात नहीं है, सभी समाज यहाँ पे है। क्या मानते हैं इस हत्या के पीछे किसका हाथ हो सकता है? क्योंकि प्रशासन के भी लोग का हाथ सामने आ गया है, सरकार के अब ये सार्वजनिक है, सर्वविदित है कि हत्या की जिम्मेदारी जिन्होंने ली है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों ने ली है, रोहित गुडारा ने ली है खुलेआम। और इसीलिए मैं यह मांग करता हूँ कि उसको अब हत्यारा ना कह के, आरोपी ना करके सरकार को आतंकवादी घोषित करना चाहिए, जिसने खुलेआम सोशल मीडिया के माध्यम से इस हत्या की कबूलनामा स्वीकार की है। और दूसरी बात, अभी सरकार बार बार यह आश्वासन दे रही है कि हम ठोस कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, लेकिन हो कहा रहा है। अभी पिछले वर्ष हमारे यहाँ 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के घर के एक पुत्र मारे जाते हैं, उनका भी अभी आज तक कुछ नहीं हुआ। तो सरकार केवल आश्वासन दे रही है, इसलिए सरकार पर से भरोसा धीरे धीरे लोगों का कम होते जा रहा है और जनभावना सड़कों पर उमड़ के आ रही है। सरकार यदि ठोस कार्रवाई कर रही रहती तो अभी तक ये लोग, हम लोग सड़क पर नहीं उतरे रहते, सरकार के साथ रहते। लेकिन ये सरकार ने कोई अभी सुनिश्चित कार्रवाई नहीं की है और परिवार को सरकार जल्द से जल्द न्याय दे। और साथ ही हमारे जो आने अभी साथ में जो बचे हुए हमारे क्षत्रिय समाज के धरोहर हैं, जैसे अफगानिस्तान से पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियाँ लाने वाले हमारे शेर सिंह राणा जी हैं, सरकार उनकी भी कार्रवाई है, उनकी भी सुरक्षा जल्द से जल्द सुनिश्चित करे, अन्यथा उनके साथ भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी केंद्र सरकार और आप कहना क्या चाहते हैं कि लगातार क्षत्रियों को टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल, लगातार क्षत्रियों को टारगेट किया जा रहा है और उन क्षत्रियों को जो पूरे वर्ग के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं, पूरे देश के कमजोर वर्गों के आवाज़ उठाते रहे, उन क्षत्रियों को टारगेट किया जा रहा है। क्षत्रियों का इतिहास रहा है बराबर न्याय करने के लिए, हमेशा क्षत्रिय सबके साथ न्याय किया है। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि वही क्षत्रिय इस लोकतंत्र में, इस अमृत काल में खुद के न्याय के लिए दर दर भटक रहा है और उसको न्याय नहीं मिल रहा है। ये बताइए, आप लोग ये आक्रोश मार्च आप लोगों ने निकाला है, देव सिंह गोगामड़ी का हत्या किस प्रकार से हो गया, क्या आखिर आप लोगों का मांग है? देखिए, जिस रूप से राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं, समाज के वैसे व्यक्ति जो समाज में हर व्यक्ति की लड़ाई लड़ता है, उसको एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या कर दी जाती है। हम इस आक्रोश मार्च और श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से सुखदेव सिंह गोगामड़ी के लिए यह सरकार से मांग करते हैं कि उनके अपराधियों को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से शीघ्र फांसी दी जाए, ताकि जो अपराध पनप रहे हैं, जो अच्छे व्यक्तियों का, जो समाज की हितों की लड़ाई लड़ रहा है, उसको जिस रूप में हत्या की जा रही है, यह लोकतंत्र के लिए काफ़ी निंदनीय है और काराधीन है। हम मांग करते हैं कि अगर सुखवंत सिंह गोगामड़ी के हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो निश्चित रूप से एक चरणबद्ध आंदोलन के माध्यम से हम सरकार के खिलाफ एक मजबूत आंदोलन खड़ा रखेंगे। उन्होंने सपोर्ट किया गोगामड़ी जी ने और भाजपा की सरकार बनते हुए उनकी हत्या हो गई, कांग्रेस की सरकार से उन्होंने सुरक्षा मांगा था। पूर्ण रूप से ये हत्या जो है राजनीतिक वजहों से हुई है। गहलोत सरकार इसमें पूर्ण रूप से जिम्मेवार है, उनके पुत्र का भी इसमें नाम अब सामने आने लगा है। निश्चित रूप से ये हत्या पूर्ण रूप से राजनीतिक है। आगे का जो कार्यक्रम है, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई, जो 11 मांगे हमें अभी दी गई है,
भाजपा सरकार को वहाँ की राजस्थान की। अगर वो मांगे नहीं पूरी की गई तो हम आने वाले समय में इससे भी बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। क्या मांग करते हैं जो हत्यारे हैं उनको क्या सजा देनी चाहिए? गुनहगारों को फांसी होनी चाहिए, इससे नीचे क्या है, स्पीड ट्रायल करके फांसी की सजा होनी चाहिए। वो वैसे भी बहुत बड़े गैंगस्टर हैं, कई नामी हस्तियों को उन्होंने हत्या की है, तो निश्चित रूप से उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। इससे सोशल मीडिया पर भी सरेआम कर रहे हैं कि हमने हत्या किया। तो निश्चित रूप से बहुत जल्द उनको पुलिस गिरफ्तार करेगी। अगर नहीं करेगी तो उग्र आंदोलन के लिए बिहार सरकार, केंद्र सरकार, सारी सरकारें देश भर में तैयार रहें। बताया जाए जिस प्रकार सुखदेव सिंह गोगामणि का हत्या कर दिया गया है, आज आप लोग ने आक्रोश मार्च में निकाला, क्या मांगे आप? ये सुखदेव सिंह गोगामणि जी की हत्या पूरे हिंदू समाज के लिए एक नुकसान है। जिस तरीके से एक क्षत्र धर्म और एक क्षत्रिय का धर्म होता है कि समाज के सभी वर्गों के लिए लड़ाई और हक की लड़ाई को लड़ना, सुखदेव सिंह जी अंतिम समयों तक समाज के हित के लिए, कोई एक समाज के लिए नहीं, उन्होंने पूरे समाज के संघर्षों के साथ सनातन वैभव के लिए लड़ाई लड़ा। आज उनका हत्या एक तरीके से सभी सामाजिक लोगों के लिए एक नुकसान का विषय है और हम लोगों के लिए एक चैलेंज है कि समाज के सारे समाज के लोग आज उपस्थित हुए हैं। हाँ, सभी समाज के लोग मर्माहत भी हैं। किसी एक समाज का कोई एक रत्न, कोई सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक रत्न हम लोगों ने खोया है, इससे सीख लेंगे और सीख मांग करने वाला ये समाज नहीं। हम लोग अपने वैभव से, अपने पराक्रम से बदला ले लें। हत्यारों को किस तरह की सजा होनी चाहिए? सजा एक सरकारी का कानूनी प्रक्रिया है। हमें विश्वास है कि राजस्थान में राष्ट्रवादी सरकार है, वो इस पर काम करेगी, लेकिन समाज के साथ साथ हमारा पराक्रम भी उन दुष्टों से, उन हत्यारों से लड़ेगा। कई बार एक बात का जिक्र किया करते थे कि मेरी हत्या हो जाएगी और कई बार सुरक्षा के लिए किया था उन्होंने। ये जो सुरक्षा मिलना और ना मिलना ये सरकार का विषय है और राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी। ये दुर्भाग्य कि ऐसे संघर्ष करने वाले कोई भी सामाजिक व्यक्ति को सुरक्षा नहीं मिलता है, तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी सरकार की और वर्तमान मुख्यमंत्री की है। ठीक है।